एंड आज की वीडियो में आप लोगों के संग शेयर करूंगी आईबीएम के इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी टाइप के मुझे क्वेश्चंस मिल पाए हैं मैं सभी यहाँ अरेंज की हूँ। एंड कुछ एक्सपीरियंस और भी बच्चों ने शेयर किया था जो कि किसी वीडियो के कमेंट में किया था। मैंने उस टाइम तो देखा था, स्नैपशॉट लेने वाली थी पर मैं फिर भूल गई और अब मुझे वो खोजने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। मुझे वो क्वेश्चंस मिल ही नहीं रहे थे, बट हाँ जितने भी मिले हैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी। साथ में कुछ बातें भी आप लोगों के संग शेयर करूँगी जिनको आपको ध्यान रखना है आपके इंटरव्यू के टाइम। अगर आप उन बातों को ध्यान रखते हैं, उन चीज़ों को करते हैं, वो चीज़ें पढ़ के जाते हैं तो 101% श्योर कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो अगर लंबी हो जाए तो प्लीज़ पूरा देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का एक इंटरव्यू है तो थोड़ा सा तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। वैसे भी आप लोग देखते नहीं हो, भाग जाते हो आधे अधूरे में। फिलहाल चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आईबीएम के इंटरव्यू क्वेश्चंस। लेकिन जब आप कल इंटरव्यू देने जाओगे, कल ही है बहुत लोगों का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू जब आप देने जाओगे ना तो वहाँ पे सबसे पहले आप अपने पास क्या रखोगे, अपनी आईडी प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। सबसे पहले तो आप लोग अपना आईडी प्रूफ अपने पास रखना, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी आपके पास होगी आईडी प्रूफ होगी उसे आप लोग ज़रूर रखिएगा। फिजिकल होना चाहिए, हार्ड कॉपी में होना चाहिए। आप ये नहीं कि सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी दिखा दे, नहीं, आपको वहाँ सॉफ्ट कॉपी नहीं दिखाना होता है, आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है आपको वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, रिपीटेड होता है। आप चाहे एमएनसी कंपनी में चले जाओ या फिर किसी छोटे कंपनी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी टाइप की कंपनी में चले जाओ, वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं और वो है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आप लोग अच्छे से देना, उसे आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना। मैं आप लोग से पहले भी कही थी कि अगर आप लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन में कंफर्टेबल नहीं होते हो, अगर आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, आप उसमें जब भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो तो आप नर्वस फील करते हो, तो उस केस में आप क्या किया करो कि एक पेज पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख लिया करो। एंड लिखने के बाद से आप उसे मिरर के सामने खड़े होकर बोला करो। उससे क्या होता है ना कि जो भी आपके अंदर डर होती है वो सब गायब हो जाती है और आप कॉन्फिडेंटली अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। अब यहाँ सेल्फ इंट्रोडक्शन में कुछ बातें और भी ध्यान रखनी होती हैं जो कि बहुत बच्चे नहीं रखते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि अभी एक लड़के ने किया था, उसने कॉग्निजेंट का नहीं टीसीएस का शायद उसने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उसमें गलती क्या की थी। ठीक है, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो, आप अपने बारे में बता रहे हो, वहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन, नाम तो सोचो यार, सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि आपके बारे में बताना है, आपकी फैमिली के बारे में नहीं। तो ऐसी गलती मत करना, आप वहाँ मम्मी पापा के नाम और करते क्या है ये मत बताना। होता है कॉलेज लाइफ में, हम भी जब कॉलेज लाइफ में थे तो हमें भी यही बताया गया था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। सबसे पहले अपना नाम बताना है, आप कहाँ से रहते हो वो बताना, उसके बाद आपकी मम्मी क्या करती है, आपके पापा क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, ये चीज़ें वहाँ इंक्लूड करवाई जाती थी। आई नो, मैंने भी किया था जब मैं कॉलेज टाइम पे थी, मैंने उस समय ये चीज़ सीखी थी। उस समय रट्टा मरवाया जाता था क्योंकि कंपनी हायरिंग हो रही थी और उसी टाइम ये सब रट्टा करवाया जाता था, बट ये गलत है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, इस तरह की गलती अभी एक लड़के ने किया था, उसको रिजेक्शन मिल चुका है, इसलिए मैं कहूँगी आप ऐसी गलती मत करना। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपना नेम बताओगी, आफ्टर नेम आप कहाँ रहते हो, कौन सी लोकेशन है आपकी, आप वो बताओगे। उसके बाद से आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताओगे, स्कूलिंग के बारे में बताओगे। उसके बाद से आपने कौन सी प्रोजेक्ट बनाई है, आपने अपने ग्रेजुएशन की ड्यूरिंग में आपने क्या क्या किया है वो बताओगे वहाँ पे। उसके बाद से आपने ये साइबर ट्रेनिंग अगर आपने किया तो आप ट्रेनिंग ऐड करोगे। अगर आप चाहते हो हॉबीज़ ऐड करना तो ऐड कर सकते हो, वो ऑप्शनल होता है, ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, इस तरह से आपको देना है। एंड लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, बस इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बोलिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर अपने पापा का मम्मी का नाम मत ऐड करना, वो क्या करते हैं वो भी ऐड मत करना, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप कॉलेज के बारे में बता रहे हो या फिर अपने स्कूलिंग के बारे में बता रहे हो कि मैंने यहाँ से स्कूलिंग की है या फिर मेरे कॉलेज का नाम ये है और मेरे स्कूल का नाम ये है, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि आप कॉलेज का लोकेशन मत बता रहे कि मेरा कॉलेज कहाँ पे है। जैसे कि अगर आपने गोरखपुर से किया है तो गोरखपुर से किसी भी कॉलेज का अगर नाम आप बताते हो तो ये नहीं बताओगे कि ये कॉलेज जो है यहाँ पर गोरखपुर में है या फिर लखनऊ में है, आप लोकेशन नहीं बताओगे, वहाँ पे सिर्फ अपने
कॉलेज का नाम, आपका ब्रांच क्या है और आपके परसेंटेज कितने हैं, सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, छोटी सी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। छोटी सी गलती और पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद आता है आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर भी बहुत लोग कहते हैं कि मैम फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो यार देखो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए ना ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो कि जब भी आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया था उस समय आपने पीपीटी बनाई होगी, सिनॉप्सिस बनाया होगा, कुछ तो आप लोग ने हार्ड कॉपी तैयार करते ही हैं। प्रेजेंटेशन देना होता है तो पीपीटी तो कन्फर्म ही होता है कि पीपीटी बनाना ही बनाना है। तो आप जब पीपीटी बनाते हो ना तो वहाँ पर जो फर्स्ट पे तो नाम होता है, सेकंड पे इंडेक्स होता है, थर्ड पे आपकी इंट्रो होते हैं। तो वहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन लिखा होता है आपको सिर्फ उन्हीं इंट्रोडक्शन को रट्टा मार लेना है। उसके बाद से आप कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए थे, उसकी वर्किंग क्या है और फ्यूचर स्कोप क्या है, इतनी चीज़ें पढ़ लेना। अब मैंने इतनी चीज़ें क्यों कही है पढ़ने को, उसकी भी रीज़न है। यहाँ पे कहा जाता है कि आप अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। ये रिपीटेड है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपको जब फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर इंट्रोडक्शन बताओगे। अगर आपका प्रोजेक्ट उनको अच्छा लगता है देन वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है आप बताओ इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए थे, ये वर्किंग क्या है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, आपने इसी प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ किया। होते हैं आपके प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए उसे अच्छे से प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना। कुछ पॉइंट्स ही मैंने बताए, ज़्यादा नहीं आपको डिटेल में पढ़ने। इसके बाहर आपके प्रोजेक्ट से कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। ओके, तो इसमें आपको C++, जावा, पाइथन, आपको जो भी आता है आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैम मुझे तो कोई लैंग्वेज ही नहीं आता। यार IBM का एग्ज़ाम ही क्या है, सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है तो आपने कोडिंग क्वेश्चन कैसे क्रैक किया, क्वेश्चन हुआ ना यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ऐसा कुछ भी मत कहना कि मुझे बिल्कुल भी कोडिंग क्वेश्चंस नहीं आते। आई नो आप लोग कैसे भी किए हो ना पेपर, वो मुझे पता है। तो इसके अच्छा है कि आप लोग कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस मत करना कि मुझे कोई भी लैंग्वेज आती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है उस केस में आप बेसिक जावा पढ़ लेना और उप्स पढ़ लेना। उप्स कहाँ से पढ़ोगे उसकी भी मैं अभी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, इन केस कोई बच्चा है जिसको बिल्कुल भी कोई लैंग्वेज नहीं आती है, वो यहाँ तक पहुँच गया है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप जावा, बेसिक जावा पढ़ लो और उप्स पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज। उप्स इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उप्स से क्वेश्चंस होते ही होते हैं, तो आप प्लीज़ उप्स को भी पढ़ लीजिएगा। उप्स के लिए मैं भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके डेटा स्ट्रक्चर से होते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ोगे, तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ये पढ़ लेना 3 चीज़। उसके बाद से सॉर्टिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, और सॉर्टिंग की टेक्निक्स के क्या क्या नेम है और सर्चिंग की टेक्निक्स के क्या क्या नेम है। बस इससे ज़्यादा आप डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है SQL। तो SQL आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, जो बच्चे सीरियस IT से हैं उनसे पूछा जाएगा, या फिर अगर आपने अपनी रिज्यूम में मेंशन किया है कि आपको SQL आती है तभी आपसे SQL से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके। इसके बाद से ना बात कर लेते हैं आप कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो कंप्यूटर साइंस से हैं, तो उनसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि मैंने अभी बताया था, सेकंड प्रोजेक्ट जो कि कॉमन है आपसे पूछा जाए, थर्ड होता है आपका ओप्स। इन 3 टॉपिक से ना क्वेश्चंस 101% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट आपकी क्या है, फाइनल ईयर का जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया था उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद से क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनको डिफरेंशिएट करना था, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होती हैं एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स के नेम क्या हैं। उसके बाद से 1 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी करवाया गया था।
अब ये जो ही नहीं कि हर किसी से प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करवाए जाएगा, किसी से करवाए जाते हैं तो किसी से नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, माइंड ट्री का जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें तो सारे कैंडिडेट्स से करवाए जाते हैं कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर माइंड ट्री नहीं है, IBM है। चलिए, नॉन CSIT से हैं तब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका देख सकते हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट एंड उप्स कॉमन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि प्रोजेक्ट से थे, क्योंकि ये नॉन CSIT से थे तो ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे गए थे। डायरेक्टली इनसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया ताकि इंटरव्यू अच्छा खासा जा सके और इनका पता चले कि आखिर ये कैंडिडेट हैं कैसे। उसका कुछ उप्स के बेसिक क्वेश्चन। अब ये बेसिक क्वेश्चंस में क्या आते हैं, ये भी क्वेश्चन होता होगा। तो बेसिक क्वेश्चंस में आपके आते हैं कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेथड क्या होता है, उसके बाद से आपका ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो मैंने ले लिया है 9। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं जो कि होते हैं बेसिक उप्स से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो स्वाइपिंग की कोड थी कि स्वाइपिंग का एक कोड करना था, 2 एलिमेंट को लेना था विदाउट यूजिंग थर्ड एलिमेंट, ठीक है। विदाउट यूजिंग थर्ड एलिमेंट आपको कोड करना था, और भी किसका, स्वाइपिंग का। तो ये क्वेश्चन थे जो कि नॉन CSIT से हैं। अब नॉन CSIT से हो या फिर CSIT से हो, अगर आपने IBM की जो एग्ज़ाम है उन्हें क्रैक किया है तो नॉर्मल सी बात है, टेक्निकल क्वेश्चन, कोडिंग के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। अब उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट कॉमन है। उसके बाद से ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, ये पूछा गया था। फिर कितने पिलर्स होते हैं ओप्स में और उन पिलर्स के नेम बताइए। उसके बाद से सर्चिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में जो सर्चिंग होते हैं वो सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग टेक्निक्स क्या होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर मैंने एक नोट भी आप लोग के लिए लिखा है। नोट ये है कि प्लीज़ आप अपना रिज्यूम ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, उसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपने अपने रिज्यूम में जो भी चीज़ें मेंशन की है प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर फॉर प्रिपरेशन, उप्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड की थी जहाँ पर जावा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो एक बार अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर वॉच करके जाइएगा ताकि आपका इंटरव्यू और भी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग का कल इंटरव्यू होने वाला है तो प्लीज़ आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। उससे प्रॉफिट ये होता है कि अपकमिंग डेज में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको हेल्प मिलती है, उनको पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है। एंड मैं इस बार बिल्कुल गलती नहीं करने वाली, मैं तुरंत लेके फ़ोटो ले लूँगी या कुछ भी कर लूँगी। लेकिन हाँ, आपकी बार आपके क्वेश्चंस को मैं संभाल के रखूँगी, इस बार ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी, ठीक है। एंड दूसरी रिक्वेस्ट एक और है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सभी फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।